देश की सेवा करते हुए अपने जानों को निछावर कर देना और उसके बाद उनका परिवार जो है वो किस बहाल में रहता है, इन सब की जिम्मेवारी जो है इनर व्हील क्लब जम्मू द्वारा ली जा रही है। जहाँ पे वीर नारी व उनके जो बच्चे हैं कैसे उनकी देख रेख की जाए, उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इनर व्हील क्लब के प्रेसिडेंट और उनके साथी हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मोटिव है इस पूरे प्रोग्राम का जहाँ पे वीर नारी को अडॉप्ट किया जाता है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या मोटिव है जहाँ पे वीर नारी को अडॉप्ट किया जा रहा है। हाँ जी, मेरा नाम गुरविंदर कौर है। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब जम्मू तवी। तो ये एक संस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है। तो दिस इज़ लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी, और इसमें हमारे जो हैं प्रोजेक्ट्स रहते हैं, इट इज़ टू सर्व द ह्यूमैनिटीज़। और ज़्यादातर हम वही प्रोजेक्ट्स लेते हैं जिसमें हम नीडी जो लोग हैं उन तक पहुंच पाएँ। तो चाहे वो किसी गरीब लड़की की शादी है, चाहे वो ओल्ड एज होम में जाके उनकी हेल्प करनी है, और चाहे वो हमें और कोई भी जो ऐसे वीर नारी को अडॉप्ट करना भी ह्यूमैनिटी सर्विस में आता है। सो जो वीर नारीज का ये प्रोजेक्ट है, दिस वाज गिवन टू अस बाय ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी व्हेन ही वाज डायरेक्टर ऑफ सैनिक राज्य बोर्ड। तो तब उन्होंने ये अडॉप्शन का प्रोग्राम शुरू किया था, एंड आर क्लब इनर व्हील क्लब जम्मू तवी तो इनिशिएटिव हमने लिया, एंड दैट टाइम वी अडॉप्टेड मोर देन लाइक 20 लेडीज़ हमने अडॉप्ट की, और हमारे क्लब मेंबर्स ने इनको अडॉप्ट किया। और ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बन गया हमारा, 3-4 साल से चल रहा है। सो एवरी ईयर वी फॉलो दिस नॉर्म कि हम अपने क्लब के जो मेंबर्स नहीं आते उनको भी अडॉप्ट कराते हैं। लगभग कितने आज डेट तक आपने अडॉप्शन जो है वीर नारी की? हाँ, हमारे 25 तक तो हो गई है, 25-30 तक हो गई है। हाँ, और ये जो अडॉप्शन का प्रोग्राम है, ये इसका मोटिव तो यही है, बिकॉज आप देखते हो कि जब एक विडो हो जाती है, वॉर में उनके हस्बैंड जब शहीद हो जाते हैं, नोबडी बॉदर्स कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनके साथ मतलब कैसा सिस्टम चल रहा है, टॉर्चर्स हो रहे हैं, क्या उनको पूरे अपने बेनिफिट्स मिल रहे भी हैं कि नहीं। तो समवेयर क्या हो जाता है, हमारे अडॉप्ट करने से एक अगर हमने वीर नारी को अडॉप्ट किया है, तो एज अ सिटीज़न वी पे द ग्रैटिट्यूड टू देम। तो उससे क्या हो जाता है, हम उनके घरों में जाते हैं। इट्स नॉट कि हर फ्रिक्वेंटली जाना है, बट बीच में जैसे हम उनके क्या घर कुछ सर्विस उनको प्रोवाइड की जाती है, कोई मॉनेटरी हेल्प की जाती है या लीगल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, सोशल हेल्प क्या कुछ प्रोवाइड की जाती है? जहाँ तक मॉनेटरी हेल्प है वो हमारा नहीं है मोटिव। आर मोटिव इज़ ओनली टू काउंसल देम, गिव देम द वार्मथ, गिव देम द फीलिंग कि येस कि एक सिटीजन्स जो है इमोशनल बैलेंस दे रहे हैं। कईयों के जैसे जब इतना उनके साथ ये सेटबैक हो जाता है, ट्रेजेडी हो जाती है, तो कहीं पर वो इन चीज़ों से निकलने के लिए तो दे नीड दैट काइंड ऑफ काउंसलिंग और वार्मथ, खासकर उनके बच्चों के लिए। जैसे हमने अडॉप्ट किया था, मैंने पहले एक लेडी को, उनके बच्चे छोटे थे, तो आई यूज्ड टू काउंसल देम विद टाइम टू टाइम। तो बहुत अच्छा रहता है कि बच्चे जहाँ तक माँओं की कई बार नहीं सुनते तो दूसरों की सुन लेते हैं। सो दे लाइक ये भी एक्सपीरियंस है। ये भी एक्सपीरियंस है। कई बार माँओं से कई बातों पे नहीं वो कन्विंस होते, तो वो डरते हैं भी हैं, और हम उनको चलो एक फ्रेंडली वे से जैसे उनके साथ बातचीत करते हैं, दे फील दैट देयर इज समबडी टू हेल्प अस, टू गाइड अस। तो वो बहुत अच्छा रहता है। इस तरह बाकी लेडीज़ भी जो हमारी क्लब की है, उन्होंने भी एक लेडी के जिनको अपना उनकी जो ज़मीन थी वो उनके जो मिली थी पर उनके नाम तक नहीं हुई थी, सो लीगली वो हेल्प भी हम करवाते हैं। लीगली हेल्प भी करते हैं आप, तो उससे कुछ फीस चार्जेस वगैरह करते हैं? नो, वी हैव एडवोकेट इन अ क्लब, जो हमारी मैम एक हमारी क्लब मेंबर है, उनके हस्बैंड एडवोकेट थे, उन्होंने फ्री सर्विसेज दी थी। सो दीज सर्विसेज आर फ्री देयर। तो हम कोशिश करते हैं कि वो पैसे नहीं लेते, जहाँ तक पॉसिबल है हम उनके साथ हेल्प करते हैं, उनकी कोशिश करते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये कंसेप्ट मेरे हस्बैंड, हम खुद भी आर्मी में सर्व किया है और बहुत सालों से मैं इनके साथ कर रही हूँ। और यहाँ पे जब हम रिटायरमेंट के बाद वापस हम आए यहाँ घर, तो ब्रिगेडियर हरचरण से मिले, ये सैनिक बोर्ड में थे, तो इन्होंने ये एक अडॉप्शन स्टार्ट किया था, मुहिम स्टार्ट की थी कि अडॉप्शन ऑफ वीर नारीज़। फौज जैसे आर्मी में सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनको ऐसी कोई बात की प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन एक उनको मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है, एक गाइडेंस चाहिए होती है उनको अपनी फैमिली के लिए। और जो रिमोट एरियाज़ में वीर नारीज़ हैं, उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती कि वो अपनी मनी को कैसे यूटिलाइज़ करे, या बच्चों को आगे की स्टडीज़, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल, हाँ। तो ये सब के लिए उन्होंने एक एडॉप्शन, एक एक्सटेंडेड फैमिली हमने एक
तैयार की कि जो उनको एक एक फैमिली को अडॉप्ट करे और उनकी लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम है या कहीं वो स्टक कर जाते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन लेके हम लोग थ्रू चैनल उनको वो फैसिलिटीज़। तो जी आप जो है पर्सनल ग्राउंड पे, इंडिविजुअल ग्राउंड पे अडॉप्टेशन है जहाँ इसमें जहाँ जो आप रोटरी क्लब का नाम लिया उसके बेस पे है? नहीं, ये इंडिविजुअल भी है, मतलब क्लब्स डिफरेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट है, लेकिन ये इंडिविजुअल हमने पर पर्सन उन्होंने किया। तो आपने कितने अडॉप्ट किए? मैंने काफ़ी सालों से नॉर्मली हम लोग 1 फैमिली अडॉप्ट करते हैं, सब लोग एक एक फैमिली, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ जब पूरा ग्रुप है वो हर एक को लुक आफ्टर करता है। क्या कुछ रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, काफ़ी सालों से मेरा चल रहा है, हर साल हम चेंज भी करते हैं, नई फैमिलीज अडॉप्ट करते हैं। उनकी कोई बच्चों की, अगर मेरी एक पहले फैमिली थी नेहा जी, वो उनकी घर विज़िट करते हैं, लाइक उनकी कोई भी सेलिब्रेशन है या कोई उनका है वो भी हम ज्वाइन करते हैं उनके साथ, और बच्चों का हाल चाल पूछते रहते हैं। कहीं भी वो स्टक होते हैं, उनकी जॉब का था तो उनको मैंने काफ़ी इनकरेज किया और उन्होंने अपनी जॉब उनको मिली उसमें। तो एक एनकरेजमेंट होती है, एक सपोर्ट होती है मेंटली, आप मतलब या फिज़िकली उनके साथ एक बैठ के आप कुछ सेलिब्रेट कर लेते हो। कई बार वो इतनी अकेली होती है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जहाँ तक कोशिश हो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ये अक्सर देखा गया है कि जब शहादत हो जाती है उसके बाद परिवार किस तरीके से बिखर जाता है, और ख़ासकर जब बच्चे छोटे हों और एक महिला के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की डेट में जैसे वीर नारी को अडॉप्ट करके उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनके बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, और जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी शेयर की कि जो ज़मीन थी उनकी परिवार की तरफ से उनको नहीं दी जा रही थी, लीगली जो है उनको प्रोवाइड करवाई गई। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा कदम जो है माना जा सकता है, और वीर नारी को अडॉप्ट करने का कंसेप्ट जो है वो जम्मू से अभी चल रहा है। बहरहाल इस सारी चीज़ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में आप अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते हैं ग्रेट जम्मू, कैमरा सिंह, मैं पंकज।